इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस और उसमें सबसे पहले है जंप इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो जंप इंस्ट्रक्शन टू टाइप की है, अनकंडीशनल एंड कंडीशनल। तो जो कंडीशन है, माइक्रो प्रोसेसर में जितने भी कंडीशन बेस्ड हम कुछ भी इसमें इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं वो सब फ्लैग बेस्ड हैं। तो जो रजिस्टर फ्लैग जो बेसिकली जो फ्लैग रजिस्टर है, तो उसमें हमारे पास 5 फ्लैग हैं और 5 में से एक रिजर्व है, वो माइक्रो प्रोसेसर अपने यूज़ के लिए करता है, तो वो फ्लैग है एक्सिलरी कैरी। सही है, तो उस पर हम कोई डिसीजन मेकिंग नहीं करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर उसको बीसीडी ऑपरेशन के लिए अंदर यूज़ ही करता है इंटरनली, तो उस पर कोई डिसीजन मेकिंग नहीं होती है। बाकी जो हैं 4, तो 4 से फिर 8 कंडीशन बनती हैं। मतलब उन 4 में से कोई फ्लैग है या नहीं है ना। तो एक तो अगर फ्लैग है उस पर कंडीशन है, अगर नहीं है और उस पर भी कंडीशन है। ठीक है, तो ये 2 कंडीशन हो गई। तो एक इंस्ट्रक्शन मतलब एक फ्लैग पे दो इंस्ट्रक्शन हो गए, तो ऐसे ही वो 4 फ्लैग जो बची हुई हैं उन पे 4 पे 8 कंडीशन बन गई है ना। अच्छा, अब अनकंडीशनल फ्लैग की बात कर लेते हैं। देखो, तो अनकंडीशनल में जो है फॉर्मेट JMP 16 बिट एड्रेस। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन करती क्या है, जो 16 बिट जो भी जंप इंस्ट्रक्शन के बाद जो हम 16 बिट का जो एड्रेस जो भी देंगे मेमोरी का, उसको प्रोग्राम काउंटर को दे देगा। तो इसका मतलब है जो जो प्रोग्राम काउंटर कंटेंट होते हैं, एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है उधर से ही, है ना। तो इस इंस्ट्रक्शन का सीधा सीधा रूल है कि जब भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो जो भी इसके 16 बिट जो भी एड्रेस है, मतलब जब भी जंप जाएगा तो जो डिकोडिंग में क्या होगा कि जो भी ये नेक्स्ट 2 बाइट हैं वो 16 बिट एड्रेस है और ये प्रोग्राम काउंटर में अपडेट करने हैं। तो मैकेनिज्म सिंपल तो ये है। तो प्रोग्राम काउंटर के जो कंटेंट हो जाएंगे उसके बाद एग्जीक्यूशन वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बिना किसी कंडीशन के। ठीक। अच्छा, अब ये कितनी मशीन साइकिल लेती है इस पर डिस्कस कर लेते हैं। देखो, ये जो एड्रेसिंग मोड है, जंप 16 बिट एड्रेस, तो एड्रेसिंग मोड कौन सा बना, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है ना। कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन है, 3 बाइट की। देखो, 16 बिट के लिए 2 बाइट चाहिए और 1 बाइट चाहिए जंप के लिए। सही है, तो ये हो गया हमारा 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन हो गई। अब उससे आगे चलते हैं। अब इसकी मशीन साइकिल को डिस्कस कर लेते हैं। तो जंप में सबसे पहले जो मशीन साइकिल है जंप की, ये अपकोड फैच। उसके बाद 16 बिट में से 8 बिट रीड करेगा, क्योंकि पूरी की पूरी इंस्ट्रक्शन माइक्रो के अंदर जानी होती है। ठीक है, तो मेमोरी रीड और मेमोरी रीड। ठीक है, तो अब ये कैसे होगा, जैसे कि ये प्रोग्राम काउंटर में अपडेट होने, तो जब अपकोड फैच होगा तो उसकी जो T4 स्टेट है, T4 में क्या होगा, उसको पता चल गया कि जंप के बाद की ये जो 2 बाइट हैं वो है 16 बिट एड्रेस और वो अपडेट होना है प्रोग्राम काउंटर में। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, कंट्रोलर टाइमिंग यूनिट, वो प्रोग्राम काउंटर को इनेबल रखेगा पहले फर्स्ट हाफ के लिए, मतलब फर्स्ट हाफ से मतलब है अपर हाफ, अपर बाइट के लिए, और उसको रीड करेगा मेमोरी रीड से, और वो डायरेक्ट किस में चला जाएगा, पीसी में चला जाएगा। ठीक है, तो वो वहाँ से रीड भी करता रहेगा और पीसी में अपडेट भी करता रहेगा। ठीक है, तो ये 3 मशीन साइकिल जंप इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन में लगेंगी। 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, और जो कंटेंट हैं, जो भी 16 बिट के जो भी एड्रेस है वो पीसी में अपडेट होगा। ठीक है, तो उसके बाद जो एग्जीक्यूशन है वहाँ से स्टार्ट होगा। तो इस पर बेस एक प्रोग्राम कर लेते हैं। तो यहाँ पर है, राइट एन असेंबली प्रोग्राम टू क्रिएट ए स्क्वायर वेव टू ऑल बिट्स ऑफ पोर्ट 01 कंटिन्यूसली और इनफाइनाइटली। तो स्क्वायर वेव कंटिन्यूसली जनरेट करनी है। ठीक है, इस पे पोर्ट 01 पे। तो उसके लिए सिंपल सा है। तो पहले प्रोग्राम की स्टार्टिंग करते हैं, ORG 2000H। ठीक है, तो 2000 से हमारा ये कोड मेमोरी में सेव होना शुरू होगा। उसके बाद हमने क्या किया, एक्यूमुलेटर में ले लिया है MVI A55H ले लिया, कुछ भी नंबर ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद उसको कंप्लीमेंट करा दिया CMA। ठीक, उसके बाद उसको आउट करा दिया। आउट किस पे करा दिया, 01 जो पोर्ट एड्रेस है। ठीक है, और उसके बाद जंप। सही है, और देखो कोई यहाँ पर अगर तुम्हें, अब जैसे यहाँ पर है CM में है, तो ये 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन है, तो ये आएगा 2002H लोकेशन पे CM है, तो यहाँ पर भी 2002H। या इसकी जगह हम क्या यूज़ कर लेते हैं, बैक लेबल, और तो इसकी जगह यहाँ पर हम लिख देंगे बैक। ठीक है, ये लेबल हो गया हमारा। ठीक, तो आगे फिर ये लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो अब ये कंटिन्यूस प्रोग्राम चलेगा। अभी कैसे करेगा, देखो ए की वैल्यू यहाँ पर है 01010101, कंप्लीमेंट होते ही ए की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर। अब ए की वैल्यू कंप्लीमेंट हुआ तो 10101010। ठीक है, आउट 01 पे डाल दिया। ठीक है, 01 पे एक्यूमुलेटर की वैल्यू इसलिए गई, तो कुछ पिन पे है 1 और कुछ पिन पे है 0। उसके बाद जंप, ये बैक गया इधर वापस, दोबारा कंप्लीमेंट किया एक्यूमुलेटर का। अब वैल्यू क्या हो गई इसकी
01 01 01 01। तो जिन पे 1 था उन पे 0 हो गया, जिन पे 0 था उन पे 1 हो गया। तो जो क्लॉक आएगी वो माइक्रो सेकेंड, उसका जो पीरियड होगा माइक्रो सेकेंड की रेंज में होगा, है ना। तो ये कंटिन्यूस चलता रहेगा, ठीक है। तो अभी हम कोई क्लॉक जो साइकिल बना रहे हैं उसका पीरियड अगर बढ़ाना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एक सब रूटीन बना लेते हैं डिले का, ठीक है। अभी हम सिर्फ लूप पे फोकस करेंगे। तो ये जो लूप है ये कंटिन्यूस चलता रहेगा, इनफाइनाइट लूप है, ठीक है। इससे बाहर आने का इसमें कोई रास्ता है नहीं, तो हार्डवेयर ही है फिर। तो हार्डवेयर पे क्या करेंगे, माइक्रो प्रोसेसर को रीस्टार्ट कर देंगे। तो जैसे कि ये है कंटिन्यूसली ये जो एग्जीक्यूट हो रहा है, तो जंप इंस्ट्रक्शन जो अनकंडीशनल है वो यूज़ होती है कंटिन्यूस मॉनिटरिंग पर्पज से, ठीक है। तो कहीं कोई बॉयलर है या कोई टेम्परेचर, जैसे कि आपका कहीं पर भी टेम्परेचर वो लगा देते हैं ना, वो उसमें थोड़ा चौक वोक पे या इस तरह का, ठीक है। तो वो जो टेम्परेचर सेंसर है वो कंटिन्यूस सेंस करता रहता है, और उसके साथ एक वॉच भी लगाई हुई है, ठीक है। तो देखा होगा कहीं डिजिटल वॉच लगी हुई है और साथ में वो टेम्परेचर भी बताता रहता है, ठीक है। तो वो क्या करता रहता है कंटिन्यूसली, जो टेम्परेचर है, जो टेम्परेचर सेंसर है उसके कंटेंट को रीड करता रहता है कंटिन्यूसली, और उसके बाद उनको डिस्प्ले करता रहता है, सही है। तो ये कंटिन्यूस मॉनिटर कर रहा है किसको, टेम्परेचर सेंसर को। तो इसमें ये प्रोग्राम में नहीं कर रहा, मतलब हम उसमें कंडीशन डाल सकते हैं। तो यहाँ पर तो हम कंटिन्यूसली स्क्वायर वेव निकाल रहे हैं, तो इसी सेम प्रोसीज जो सेम लूप है, जो कंडीशन जो ये एक तरह से अनकंडीशनल लूप है, सही है। तो ये इनफाइनाइट लूप है बेसिकली। तो इनफाइनाइट लूप होता है जहाँ पर कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करने की जरूरत पड़ रही है। तो टेम्परेचर में मॉनिटर कर सकते हो या कुछ और मॉनिटर करना है कंटिन्यूसली, ठीक है ना, वो सब, ठीक। तो ये हो गया इसके बारे में। तो ये लूप समझ में आ गया होगा कैसे काम करता है। अब बात करते हैं कंडीशनल फ्लैग की, ठीक है। तो कंडीशनल में जो इंस्ट्रक्शन बनेगी तो उसमें है आपका जो फॉर्मेट है। तो सबसे पहले बात करते हैं कैरी वाले के लिए लेते हैं, सही है। तो जंप इफ कैरी, जंप इफ कैरी और 16 बिट एड्रेस आएगा, ठीक है। जंप इफ कैरी 16 बिट एड्रेस, जंप इफ नॉट कैरी उसके बाद भी 16 बिट एड्रेस। अब कौन से फ्लैग से ले लेते हैं, जीरो फ्लैग लेते हैं। जंप इफ जीरो 16 बिट एड्रेस, जंप इफ नॉट जीरो 16 बिट एड्रेस, ठीक है। जंप इफ पैरिटी या जंप इफ पॉजिटिव ले लेते हैं, वो साइन फ्लैग को देख के चेक करता है, ठीक है। तो जंप इफ पॉजिटिव 16 बिट एड्रेस, जंप इफ माइनस, ठीक है। तो माइनस में भी वही उसको साइन फ्लैग को देखेगा, ठीक। जंप इफ पैरिटी इवन JPE, सही है। तो ये कॉमन है, एक बार इनको याद कर लोगे तो कॉल के लिए भी ये यूज़ हो जाएगा, रिटर्न के लिए भी ये यूज़ हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों ही कंडीशनल हैं, है ना। तो अनकंडीशनल भी हैं और कंडीशनल भी हैं। तो कंडीशन वाले में यही सब में आना है। जैसे कॉल है तो सी ये आ जाएगा, कॉल जीरो CZ, कुछ इस तरह की इंस्ट्रक्शन बनेंगी, ठीक है ना। उसको एक बार आगे डिस्कस करेंगे, अभी फिलहाल यही है। तो जो फॉर्मेट है सबका यही है, जंप इफ कैरी, जंप इफ नॉट कैरी, जंप इफ जीरो, जंप इफ नॉट जीरो, जंप इफ पैरिटी, जंप इफ जंप इफ पॉजिटिव, ठीक है जे, जंप इफ पॉजिटिव, जंप इफ माइनस, जंप इफ पैरिटी इवन और जंप इफ पैरिटी ओड। 16 बिट एड्रेस है दोनों केस में, ठीक है। अच्छा, ये कब जंप करेगा, जब कैरी जो बिट होगी वो होगा आपका जीरो, जब कैरी बिट नहीं होगी तभी जंप करेगा। अगर ये 1 होता है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी और ये बाहर आ जाएगा। दूसरा है जंप इफ जीरो, सही है। अच्छा, ऊपर वाला अगर डिस्कस नहीं किया है, ऊपर वाला है जंप इफ कैरी, तो CY इक्वल्स टू 1 पे चलेगा, सही है। अगर कैरी है तभी जंप करेगा, अदरवाइज नहीं जंप करेगा। उसके अदरवाइज जंप नहीं करने का मतलब है नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन आएगी जो भी उसको एग्जीक्यूशन करेगा, अब उधर वापस नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये अनकंडीशनल है। अगर मैं इसकी जगह लगा दूँ जंप इफ कैरी और पीछे 2002 या बैक लगा देते हैं, ठीक है, बैक लगा दिया। तो जंप इफ कैरी, तो अगर कैरी है तो जंप करेगा उधर, अगर कैरी नहीं है तो इससे नेक्स्ट जो भी इंस्ट्रक्शन है मूव ए कोमा बी वाट एवर जो भी है ये उसको एग्जीक्यूट करने लगेगा, ठीक है। तो इस तरह कंडीशन चलनी है। तो जैसे कि आपका C प्रोग्रामिंग में है इफ एल्स कंडीशन लगाई हुई है, सही है। तो सेम यहाँ पर भी है, यहाँ पर हम कैरी को उसको एक फ्लैग बिट को चेक करके हम उसमें कंडीशन यूज़ करते हैं, सही है। वो फ्लैग है या नहीं है तो उस पर हम कंडीशन बनाते हैं, ठीक है। ऐसे ही जंप इफ जीरो, तो यानी जीरो फ्लैग जो है 1 आना चाहिए, और जंप इफ नॉट जीरो, जंप इफ ये होना चाहिए जीरो फ्लैग जीरो, सही।
तो जीरो फ्लैग वन आने का मतलब है कि कोई भी एरिथमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन हुआ जिसने एक्यूमुलेटर के जो कंटेंट है वो उसमें जीरो हो गए, तो जब जीरो हो जाएंगे तो जेड जो जीरो फ्लैग है वो सेट हो जाएगा, तो इंडिकेट करेगा कि एक्यूमुलेटर में रिजल्ट है अरिथमेटिक या किसी लॉजिकल इंस्ट्रक्शन के बाद वो जीरो हो गया। ठीक है, तो ये आपका फ्लैग सेट हो जाएगा। सही है, अगर रिजल्ट अच्छा जब ये सेट होगा तब ये जंप इफ जीरो लगाओगे तो इसको ही चेक करेगा। जंप इफ जीरो का मतलब है जीरो फ्लैग वन होना चाहिए। सही है, जंप इफ नोट जीरो का मतलब है जीरो फ्लैग आपका जंप इफ नोट जीरो, अगर जीरो फ्लैग नहीं है तभी ये जंप करेगा। ऐसी जंप इफ पैरिटी, तो पैरिटी इवन ये सॉरी जंप इफ पॉजिटिव, तो ये साइन बिट को देख के चेक करेगा। सही है, तो पॉजिटिव कब होगा, जब साइन बिट की वैल्यू होगी जीरो, जो साइन बिट की वैल्यू है वन तो वो होता है माइनस जो भी नंबर है आपका। ऐसे ही जंप पे पैरिटी इवन है, तो माइक्रोप्रोसेसर की जो पैरिटी है वो कैसी है, इवन है, इवन पैरिटी है, तो इसका मतलब है अगर इवन है तो वन आएगा, अगर ओड है तो जीरो आएगा। ठीक है, तो इस तरह इनकी डिसीजन मेकिंग होगी। ठीक है, तो जंप पे पैरिटी इवन, तो देखो ये जो चार इंस्ट्रक्शन हैं ये हम रेयरली यूज़ करते हैं, पर ये जो चार हैं ये हम फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, तो इन चार को अच्छे से फोकस करके इसको समझ लो। ठीक है, तो जंप इफ जीरो जीरो ये जंप तभी करेगा 16 बिट एड्रेस पे जब जो फ्लैग है जेड वो वन होगा। जंप इफ नॉट जीरो ये तभी जंप करेगा जब जीरो फ्लैग जो है आपका वो रिसेट है या जीरो है। ठीक है, ठीक, अब इस पर कंडीशन बना लेते हैं। तो देखो सिंपल सा जो लूप बनाते हैं हम बेसिकली कोई कितने टाइम्स हमें कुछ, जैसे कि अब एक प्रॉब्लम ले लेते हैं, और इसमें भी स्टडी मटेरियल में भी आपको मिल जाएगी। तो राइट एन असेंबली प्रोग्राम है ना, राइट एन असेंबली प्रोग्राम ALP टू ऐड 07H टू द एक्यूमुलेटर 5 टाइम्स। ठीक है, तो 5 बार ऐड करना है, तो सिंपल प्रोग्राम आप इसको 5 बार ऐड इंस्ट्रक्शन से भी कर सकते हो, और अगर इससे ज़्यादा है 5 से ज़्यादा हो गया, सही है, तो फिर उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप उसको प्रोग्राम को बढ़ाते जाओ, तो उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा लूप का। तो यहाँ कंडीशन बनानी है, देखो 07 हमें ऐड करना है, तो प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं ORG 2000H से। सही है, कहीं से भी ले सकते हो, 1000 भी ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्लियर करा लेते हैं एक्यूमुलेटर को, तो MVIA00, क्योंकि एडिशन जब कर रहे हैं तो एक्यूमुलेटर जो हमारा है वो क्लियर होना चाहिए। सही है, हो सकता है एक्यूमुलेटर में कोई गार्बेज वैल्यू हो, पहले कोई वैल्यू पड़ी हो। ठीक है, तो उसको वो उसके साथ ऐड हो जाएगी अगर उसको क्लियर नहीं कराएंगे। अच्छा, दूसरी इंस्ट्रक्शन है क्लियर कराने के लिए XRA, सही है, A, इसको भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, या तो इसको यूज़ कर लो, तो मैं और लगा देता हूँ बीच में, या इसको यूज़ कर लो, ये 1 बाइट की है, ये 2 बाइट की है। ठीक है, उसके बाद MVI, और हम एक काउंटर बना देते हैं। काउंटर में हमने ले लिया 5 टाइम्स हमें ऐड करना है, तो 05 हमने काउंटर के लिए, तो ये जो रजिस्टर है C ये इसको यूज़ कर रहे हैं एज अ काउंटर, तो 5 टाइम्स ऐड करना है तो काउंटर की तरह इसमें वैल्यू डाल दी। उसके बाद ADI 07H। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, काउंटर को चेक करेंगे DCR, सही है, C, और जंप इफ नॉट जीरो वापस जाएंगे, तो पीछे बैक लिख लो या लूप लिख लो, जैसे मैं लूप लिख लेता हूँ, तो लूप में यहाँ पर लूप है ये हमारा। ठीक है, पर ध्यान रखना जैसे ही लूप आपने लिखा है स्मॉल लेटर हैं सारे, तो इसमें भी स्मॉल लेटर रखने हैं, बिल्कुल एज इट इज रहना है। सही है, उसके बाद इससे बाहर आएगा, जब भी जीरो आ जाएगा इससे बाहर आ जाएगा, और होल्ड, तो एक्यूमुलेटर में जो आपका होगा वो क्या होगा 5 टाइम्स 7 को। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं 07 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 से, 07H बेसिकली। ठीक है, ठीक है ना, उसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 से, तो इसमें मल्टीप्लाई भी ऐसे ही होती है। तो यहाँ पर मैंने दोनों प्रोग्राम हो गए मेरे, अगर मैं कोई बोल रहा है कि 07 को 5 टाइम्स ऐड करो या 07 की मल्टीप्लाई 5 से करो, सही है, तो दोनों के लिए सेम प्रोग्राम है। ठीक है ना, तो हम ऐसे ही ऐड करते हैं, क्योंकि ये जो 8085 है उसमें मल्टीप्लीकेशन और जो जैसे डिवीजन वाले इंस्ट्रक्शन है वो नहीं है। ठीक है, तो हम इस तरह इसको लूप को चलाते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रिपीटेटिव एडिशन। तो जब हमें इस तरह करना होता है तो 07 को या तो 5 टाइम्स ऐड करते हैं या 5 को 07 टाइम्स ऐड करेंगे। ठीक है, ऐसे कोई दो नंबर हैं तो उनको उतने टाइम्स ही उसको ऐड कर दो, और वो आपका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपका प्रोग्राम हो गया। इसको समझ लेते हैं, देखो कैसे काम होता है। एक्यूमुलेटर कंटेंट यहाँ 0 हुए और C के कंटेंट यहाँ पर हुए 05। उसके बाद एक्यूमुलेटर ने ऐड किया, एक्यूमुलेटर क्लियर था, तो
एक्यूमुलेटर क्या कर रहा है, ए प्लस 07 ऐड कर रहा है। तो पहले जो पहली वाली इटरेशन मतलब सबसे पहले हुआ तो एक एक्यूमुलेटर कंटेंट 0 थे, 07 ऐड हुआ तो इसके अब 07 आए, ठीक है, एक्यूमुलेटर कंटेंट। तो अब मैं इस कंडीशन को हटा देता हूँ, अब मैं इसमें बस वही रखूँगा जो इसके कंटेंट हैं। तो 07 आए। DCR-C ये कितना हुआ, 04 हुआ। सी की वैल्यू क्या हुई यहाँ इस इंस्ट्रक्शन के बाद, एग्जीक्यूशन के बाद 5 से डिक्रीमेंट हो गया, तो डिक्रीमेंट बाई 1 होता है, तो 04 हो गया। उसके बाद जंप इफ नॉट 0, तो 0 फ्लैग किसको चेक कर रहा है, सी के कंटेंट को। जब तक सी के कंटेंट 0 नहीं होंगे 0 फ्लैग रेज नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। तो जो 0 फ्लैग है अगर वो किसी भी रजिस्टर को ऐसे डिक्रीमेंट करते हैं, सी को, बी को, डी को, है ना, एच को या एल को, अगर वो 0 हो जाते हैं डिक्रीमेंट होते होते तो 0 फ्लैग रेज हो जाता है। 0 फ्लैग रेज हो जाएगा तो उस पर हम कंडीशन यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है ना। तो सी इक्वल्स टू 04 हुआ। उसके बाद जंप इफ नॉट 0, तो 0 फ्लैग सेट नहीं हुआ क्योंकि जो सी के कंटेंट हैं वो 4 हैं, नॉन जीरो है, नॉन जीरो है तो वापस जाएगा। अब फिर प्लस इसमें 07 करेगा और यहाँ पर क्या करेगा, इसके कंटेंट हो जाएंगे अब 03, और उसके बाद अभी भी 0 नहीं हुआ, फिर जाएगा, फिर प्लस 07 करेगा, इसके कंटेंट अब हो जाएंगे 02, फिर ये वापस जाएगा, इधर इसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर प्लस 07 करेगा, फिर इसके कंटेंट हो जाएंगे 01, ठीक है। तो अभी भी 0 नहीं हुआ, फिर वापस जाएगा, फिर करेगा 07, एक बार ऐड और करेगा और उसके कंटेंट हो गए यहाँ 00। जब 00 इसके कंटेंट होंगे तो यहाँ पर इसके बाद DCR की जो वैल्यू जब 00 होगी तो Z जो फ्लैग है वो आपका हो जाएगा 1, सही है। तो Z जो फ्लैग बिट है वो हो जाएगा 1। तो जब वो 1 होगा तो जंप इफ नॉट 0, तो कंडीशन हमारी जो है सेटिस्फाई नहीं हो रही क्योंकि 0 फ्लैग है, सही है। तो अब ये कंडीशन हो गई फॉल्स, तो फॉल्स हो गई तो अब ये क्या करेगा, इस लूप से बाहर आ जाएगा, अब इसको हॉल्ट को एग्जीक्यूट करेगा। तो एक्यूमुलेटर में जो कंटेंट बचे वो इन सब का एडिशन हुआ, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ देख लेते हैं। तो जंप इफ नॉट 0, ये मतलब जितनी भी कंडीशनल जंप हैं हमारी ऊपर वाली, ये कितनी मशीन साइकिल लेती हैं, ठीक है। देखो अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, सही है, तो लेंगी ये 3 मशीन साइकिल ही। तो जैसे कि आपका जंप वाला था, मैंने जंप वाला डिस्कस किया था, तो ये कितनी स्टेट बनी टोटल, 4 3 3, ठीक है। तो ये हो गई आपकी 10 टी स्टेट, 10 टी स्टेट हुआ पूरी इसकी इंस्ट्रक्शन साइकिल के लिए। यहाँ पर अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो लेगी 10 टी स्टेट, सही है, अगर कंडीशन सेटिस्फाई है, सही है, इफ कंडीशन सेटिस्फाई, ठीक है। अगर सेटिस्फाई नहीं है तो ये कितनी टी स्टेट लेगी, सिर्फ 7 टी स्टेट, ये बात ध्यान रखना, नॉट सेटिस्फाई है, सही है, नॉट सेटिस्फाई, अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो 70। अब देखो कैसे वर्क करता है ये, देखो इसका ही ले लेते हैं, जंप इफ नॉट 0 वाला एग्जांपल में। तो जंप इफ नॉट 0 है, सही है, तो ये चेक कर रहा है 0 फ्लैग को। तो सपोज करो 0 फ्लैग अब हमारा आ गया 1 हो गया, तो अब ये क्या करेगा, तो जंप इफ नॉट 0 जब इसको माइक्रो प्रोसेसर इसको बेसिकली इसको क्या बोलते हैं, उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो सबसे पहले तो अपकोड आएगा, अपकोड आया तो अपकोड का मतलब है उसको चेक करना है किसको, 0 फ्लैग को, ठीक है। तो T4 स्टेट में वो 0 फ्लैग को भी चेक करेगा पर अपडेट कर देगा प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट नेक्स्ट बाइट को लाने के लिए भी, ठीक है। तो वो 0 फ्लैग को चेक भी कर रहा है और साथ में क्या कर रहा है, उधर उसकी रीडिंग भी स्टार्ट हो गई, किसकी, क्योंकि कितनी साइकिल है, अपकोड फैच, अगर कंडीशन सेटिस्फाई है तो मेमोरी रीड, मेमोरी रीड, अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, सही। अब जैसे यहाँ पर है कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, जंप इफ नॉट 0, सही है, अगर सेटिस्फाई हो गई तो तीनों की तीनों साइकिल चलेंगी, तो यानी 10 टी स्टेट लेगा। अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो अब कोड फैच में उसको वो चेक करेगा, किसको, हर बार 0 फ्लैग को चेक करेगा, सही है। और पर क्या है, T4 के साथ ही वो इसके भी जो अपडेट कर देगा कंटेंट प्रोग्राम काउंटर के, और प्रोग्राम काउंटर एक मेमोरी रीड स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो उसके बाद उसको रियलाइज़ होता है कि अब हमारी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हुई, तो अब हमें उस एड्रेस पे जाना ही नहीं है। तो जाना ही नहीं है तो इसको ये जो दूसरा जो मेमोरी रीड है उसको डिस्कार्ड कर देगा, ठीक है, क्योंकि अब 0 फ्लैग उसने चेक हो गया, चेक हो गया, तो अब वो जो उसका है कंट्रोल एंड टाइमिंग यूनिट है वो क्या करेगी, वो इसको इग्नोर कर देगी, ठीक है, क्योंकि अब इसके कंडीशन की हमें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो सिर्फ 2 ही होंगी साइकिल, अपकोड फैच एंड मेमोरी रीड। तो दूसरा वाला मेमोरी रीड नहीं होगा, तो इसलिए ये लेती है 70 स्टेट, ठीक है। बस इसको ध्यान रखना, जब उसकी कोई इंस्ट्रक्शन साइकिल बनाने के लिए आ जाए और कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाई तो सिर्फ वो 2 मशीन साइकिल लेगी। 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है, भले ही 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है, तो बीच में क्या करेगा, कंडीशन के सेटिस्फाई ना होने से उसको वो इग्नोर कर देगा, जो तीसरा मेमोरी रीड है, ठीक।
तो इसको भी यहीं स्टॉप करते हैं, उससे आगे जो रिलेटेड प्रोग्राम हैं उनको हम बनाना शुरू करेंगे। अब आगे मैं अगले प्रोग्राम में डिस्कस करूँगा लूप।